गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर एक हिंदी का जो है तो आपका मॉडल पेपर लेके आए हैं। हिंदी का ही नहीं, जो अब की बार वैल्यू एडिट कोर्स जो आपके एक नया लागू हुआ है, दो अलग से जो आपको चूज करने थे कंपलसरी में, जिनमें से जिन्होंने लेखन शैली वाला जो चूज करा होगा तो उसमें भी जो है शुद्ध शुद्ध वर्ड जो है वो आएंगे, यानी कि आपका एक कंपलसरी पेपर है उसके लिए भी ये जो चैप्टर है ये बेनिफिशियल है, यानी उसका भी एक चैप्टर है ये। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द है तो सही वर्तनी वाला जो शब्द होता है यानी अनाधिकार, प्रतिज्ञा और आशीर्वाद। ठीक है, तो यानी का तो कोई मतलब है ही नहीं। अनाधिकार, अनाधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता क्योंकि अन प्लस अधिकार अलग अलग है और अन जो है वो हलंत होता है। तो इसमें जो है ना अनधिकार होगा, अनाधिकार नहीं होगा। प्रतिज्ञा होगी, ना कि प्रतिज्ञा होगी। और सीधा सीधा स्टूडेंट आपको पता है कि आशीर्वाद जो है इसमें सही है। तो शुद्ध वर्ड क्या है, फोर्थ ऑप्शन इसका सही है, आशीर्वाद। अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाला शब्द है, तो क्योंकि हम शब्द शुद्धि पढ़ रहे हैं, आपको मालूम है शब्द शुद्धि इंपॉर्टेंट भी, आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। तो सही वर्तनी वाला शब्द जो है वो हमें पढ़ना है वो है उच्च श्रृण, सरल, उच्च श्रृंखल, उच्च द्रंखल और उच्च श्रृंखल। तो शायद आपको दिख रहा होगा उच्च श्रृंखल बिल्कुल गलत है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको संधि करके देखनी है, दोनों वर्ड यदि सही हैं, शुद्ध हैं, तो वो वर्ड शुद्ध होगा। जैसे ये है तय का तय हो जाता है, तो उत्त श्रल बिल्कुल गलत है, उत्त श्रृंखल ये भी गलत है, क्योंकि श्रृंखल जो है ना 6 में बदल जाता था, ये सही है नहीं। यदि उत छंछल, ये तो कुछ वर्ड ही नहीं बना रहा, उत श्रृंखल बनेगा बेटा, श्रृंखला जो आती है ना वो श्रृंखल बनेगा इसका। तो ये शब्दी करते तो फोर्थ वर्ड इसका सही है, उत श्रृंखल। तो उत श्रृंखल इसका आंसर आएगा। अगला है सही वर्तनी वाला शब्द है ज्योत्सना। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मतलब बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये ज्योत्सना वाला वर्ड। तो जयोत्सना, जयोत्सना, जयोत्सना और जयोत्सना ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें जो है तय और शय दोनों हलंत आते हैं। तो ये वाला जो वर्ड आएगा इसमें आएगा तय और शय दोनों हलंत आधे आधे हैं, जिसको हम आधे वर्ड बोलते हैं। तो जयोत्सना, ए वर्ड जो है जयोत्सना, ठीक, जय प्लस उत्सना आ जाएगा इसका। तो ज्योत्सना जो है ये होगा। अब अगला है सही वर्तनी वाला शब्द है। तो सही वर्तनी वाला जो शब्द है वो कौन सा है, वो शब्द है, पहला है दृश्य, दूसरा है सदृश्य, तीसरा है सदृष्टि और चौथा जो है वो है दस। तो आपको पता ही है कि जो शुद्ध वर्ड होगा वो होगा दृश्य, दृश्य। ओके, ब जो है ना दृश्य इसका सही वर्ड होगा, दृश्य नहीं, सदस, सदस, सदस ये वाला सही है इसका। अगला जो है वो अगला होगा सही वर्तनी है। तो सही वर्तनी इसमें से किसकी है, विघा, निवास मिश्र, फिर है विद्या निवास मिश्र, फिर है विद्या निवास मिश्र और फिर है विद्या निवास मिश्र। यानी किसी व्यक्ति का नाम है तो ये वर्तनी की दृष्टि से कितना सही है कितना सही नहीं है, ये हमसे पूछा जाता है। तो द जो है इसका सही है, क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा विद्या निवास मिश्र, क्योंकि विद्या नाम है उसका तो विद्या पहला वाला भी गलत है, मिश्र भी गलत है उसका, तो दूसरा भी आधा दय आएगा, द्रैया लिख दिया इसने, ये भी गलत है, मिश्र भी गलत है। तीसरे में विद्या जो है वो गलत है, और चौथे में जो है ना विद्याम निवास मिश्र जो है वो सही है, यानी 4 आंसर इसका सही होगा। अगला है शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है, पहला है सन्यासी, दूसरा है सन्यासी, फिर है सन्यासी और फिर है सन्यासी। तो इसका जो है ना सन्यासी मतलब, तो समयासी कोई वर्ड नहीं है, सत प्लस न्यासी है,
सम प्लस यासी वही वर्ड हो गया है। संचय तो कोई है ही नहीं जैसे, तो इसमें ना जैसे हम संधि करेंगे सत प्लस न्यासी, तो ये वर्ड इसका आएगा। अगला है इसमें सही शब्द है, तो सही शब्द कौन सा है आप देखेंगे एक बार। सही शब्द जो है ना आप बताएंगे मुझे। एक है इसमें जलूस, ब में है आपलवित, श में है पारितोषित, और जो द है द में है अतिश्योति। क्या है इसमें? अतिश्योति। तो यानी इसमें जो आपका आएगा वो आएगा सही शब्द है, तो सही शब्द जो होती है आपल्लवित। ठीक है, क्या आएगा? आपल्लवित। इसका सही है आपल्लवित। फिर हमारा आता है सही वर्तनी वाला शब्द है, तो सही वर्तनी वाला जो शब्द होता है वो होता है ईर्ष्या। ईशा गलत है, ईर्ष्या, ईसा और ईर्ष्या, तो ये तो बिल्कुल ही पता नहीं इन्होंने क्या लिख दिया है। तो ईर्ष्या जो शब्द है वो सही होगा ईर्ष्या। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द जो होता है वो होता है शुश्रूषा, 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 शुश्रूषा। वेरी इंपॉर्टेंट भी स्टूडेंट, कई बार ये क्वेश्चन जो है ना वो पूछा गया है। तो वर्तनी की दृष्टि से यदि इनमें से हम देखें तो वो है शुश्रूषा, यानी कि पहला वर्ड। ओके, इसमें आएगा शुश्रूषा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अगला है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध अशुद्ध है? तो अशुद्ध जो शब्द है वो हमें देखना है, वो है सुरपन, सुरपनखा। ठीक है, ये सुरपनखा होती, सुरपनखा नहीं होती, तो मेरे हिसाब से यही गलत होगा। अगला जो पढ़ लेते हैं, सर्पिणी, श्वेतांगनी और फिर होती है चतुरणी, तो यही सुरपनखा आता है। सुरपनखा न खा होता है ना कि न। अगला है इनमें से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से जो सही शब्द है वो है पड़ोसी, दंपत्ति, नुपुर और शताब्दी। तो इनमें से दंपत्ति, दंपत्ति आपको ध्यान रखना क्योंकि नुपुर में नु बड़ा आएगा, पुर छोटा आएगा। ठीक है, तो दंपत्ति इसका जो है वो शुद्ध शब्द है। अगला जो है वो है इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? घनिष्ठ, परिशिष्ट, अनिष्ट और अगला है स्वादिष्ट। तो कौन सा नहीं है वर्तनी की दृष्टि से? कौन सा शब्द सही नहीं है? नहीं है देखना है हमें। तो इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? तो जो नहीं है वो है घनिष्ठ, परिष्ट, अनिष्ट और स्वादिष्ट। तो स्वादिष्ट जो है ना वो वर्तनी की दृष्टि हमें लगता है सही है, लेकिन इस वर्तनी की दृष्टि से उस स्वादिष्ट शब्द जो है वो गलत है। अब बताइए आप, अगला है निम्न में से अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध है विद्वता, जीर्ण शीर्ण, प्रतिद्वंदी और मलयुद्ध। तो अशुद्ध शब्द जो है ना वो देखना है हमें। विद्वान तो शुद्ध है, जीर्ण शीर्ण भी शुद्ध है, प्रतिद्वंदी भी मलयुद्ध गलत है। ठीक है, तो इसमें आएगा डी। आपका आंसर कौन सा होगा? मलयुद्ध जो है ना वो डी गलत है। अगला है इनमें से किस विकल्प से सभी शब्द शुद्ध हैं? किस विकल्प से सभी शब्द शुद्ध हैं? तो वो हैं हितैषी, प्रशस्त जो है ये सही है, क्रियान्वयन गलत, वरिष्ठ, गरिष्ठ, सिद्धतः, टिप्पणी, हितैषी, प्रशस्त, तो यही सही है, हितैषी, प्रशस्त। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? मध्य नजर, तंदुरुस्त, बावजूद और सूझबूझ। मैंने एक कहा भी था, एक समझाया भी था आपको कि इसमें एक जो है ना आपका जो नया स्टार्ट हुआ है वैल्यू एडिट कोर्स में,
तो उसमें ये था कि मतलब शुद्ध पढ़ोगे तो शुद्ध लिखोगे, तो वही चीज़ है। जैसे मैं कुछ वर्ड शुद्ध बोलती हूँ तो शायद आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो। तो कौन सा शुद्ध शब्द जो है वो हमें देखना है कि इनमें से शुद्ध शब्द जो है वो कौन सा है। तो पहला है मध्य नज़र, तंदुरुस्त, बावजूद नहीं होता, वह होता है सूझबूझ। तो इसमें क्या आएगा, तंदुरुस्त आएगा। अगला है इन शब्दों में वर्तनी की अशुद्धता का उदाहरण है आकांक्षा, वाल्मीकि, कुमुदनी और विद्रूप। कुमुदनी क्या है, इसमें कुमुदनी जो है वो है अशुद्ध शब्द है, क्योंकि मुंह छोटा है वो बड़ा आएगा ना। कुमुदनी यानी दी आएगा, दी 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 कुमुदनी, ठीक है। तो इसमें जो है ना स आएगा। व्यंजन संबंधी अशुद्ध वर्तनी। व्यंजन संबंधी अशुद्ध वर्तनी है श्राप, जीजना, गण्यमान्य और शोड़ा। तो हमें जो है वर्तनी संबंधी इसमें जो है ना अशुद्धि देखनी है। तो इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि होगी कुमुदनी, ये तो हमने कर ही लिया कुमुदनी। तो अगर व्यंजन संबंधी अशुद्ध वर्तनी है, व्यंजन संबंधी है स्टूडेंट, अब की बार है ना। तो व्यंजन संबंधी जो होगी जैसे श्राप है, झींझना है, गणमान्य है, शोड़ा है, तो झींझना है। छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण है। तो छत्र छाया शब्द में जो है ना छत्र छाया, बीच में च आएगा, संधि है इसमें, तो ठीक है। छत्र प्लस छाया होता है और उसमें च का आगमन हो जाता है, तो इसमें संधि अशुद्धि है। अगला है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो है ना अशुद्ध शब्द कौन सा। तो वर्तनी की दृष्टि से जो है ना अशुद्ध शब्द हम देख रहे हैं पुरस्कार, कृत्य, औदार्य और अधीन। तो इसमें जो है ना कृत्य, ठीक है, जाएगा कृत्य। शुद्ध शब्द नहीं है। तो शुद्ध शब्द जो है वो नहीं है कवयित्री, कौशल्या, ऐश्वर्य और श्रृंगार। तो कवयित्री जो है ना वो अशुद्ध शब्द है, क्योंकि कवयित्री होता है, ठीक है। तो जो है ना शुद्ध शब्द नहीं है, ठीक है। अगला है निम्न में से किस शब्द में स्वर संबंधी अशुद्धि है। स्वर संबंधी, स्वर व्यंजन तो आप जानते होंगे शायद से, इतनी तो मुझे आशा है आप लोगों से, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं। तो निम्न में से स्वर मात्रा संबंधी जो अशुद्धि है वो है पहला है सरोजनी, गृहिणी, अहिल्या, प्रदर्शनी। तो प्रदर्शनी ये गलत है, डी वर्ड जो है ना, प्रदर्शनी जो वर्ड है ये प्रदर्शनी वर्ड इसका गलत है। फिर आता है इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। तो व्यंजन संबंधी स्वर संबंधी थी, ये व्यंजन संबंधी अभिष्ट, विशिष्ट, स्वादिष्ट, गरिष्ठ। तो आएगा स्वादिष्ट, ये गलत है। फिर इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो कौन सा शब्द जो है वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, वो है अनुग्रहित। क्या है, अनुग्रहित। शुश्रूषा सही है, श्रृंगार सही है, आशीर्वाद सही है। तो कौन सा गलत है, अनुग्रहित है, सही। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। त्योहार, दंपत्ति, बुधवार, अपराह्न। तो इनमें से जो है ना, इनमें से है दंपत्ति शुद्ध है। इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धियां हैं। तो अंधाधुंध, षोडशी, शिष्ट, सहस्त्र। तो इनमें से जो है ना वो है सहस्त्र। इनमें रेफ की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। रेफ जिसे रर्रा होता है ना, रेफ की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है। तो दुर्व्यसन, पुनर्नवान, उत्तीर्ण और आशीर्वाद। तो आपको शायद साफ सीधा सीधा दिख रहा है, बैर जो रह है जो न पे आएगा पीछे वाले न पे, तो इसमें आएगा बै। इनमें से किस विकल्प के सही शब्द शुद्धि है। तो विकल्प की शब्द शुद्धि कौन सी है, देखिए 27 में ये है द्वंद्व, मिठाई, श्रृंखला। द्वंद्व, मिठाई, श्रृंखला। द्वंद्व, मिठाई, श्रृंखला। द्वंद्व, मिठाई और
श्रृंखला। तो इसमें है, क्योंकि श्रृंखला में ये वाला श्रृंखला आएगा, मिठाइयाँ यहाँ सही है, द्वंद यहाँ सही है। फिर आता है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो है वो कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो हम ये देखते हैं कि इसमें त्योहार जो है वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। ये 1 मात्रा आएगी, इसमें 2 मात्रा दे रखी है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं। व्याकरण, अनाधिकार, तो इसमें जो है रचयिता और प्रदर्शनी, दोनों के दोनों ही, रचयिता और प्रदर्शनी दोनों के दोनों ही रचयिता और प्रदर्शनी दोनों ही गलत है। डी सही आएगा, डी आंसर जो सही है इसका, रचयिता और प्रदर्शनी।